नमस्कार। 2014 में जब बीजेपी सरकार बनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्वास दिलाया था किसानों को कि जल्द ही उनकी आय दोगुनी कर दी जाएगी या दोगुनी हो जाएगी। कृषि विभाग में कुछ इस तरह से बदलाव किए जाएंगे और योजनाओं में इस तरह से बदलाव किए जाएंगे कि हर किसान खुशहाल होगा। लेकिन इस बात का बहुत से लोगों ने मजाक उड़ाया, कहा कि किसानों की आय दोगुनी होने के बजाय आधी रह गई है। वहीं कुछ प्रगतिशील किसानों ने दोगुनी ही नहीं 10 गुना तक आय कर दी है। आइए एक प्रगतिशील किसान से मिलते हैं जिनकी आय 10 गुना तक हो गई है लगभग। तो जानकारी लेते हैं किस तरह से उन्होंने यहाँ तक की तरक्की की है। हमारे साथ में है तेज प्रकाश जी बोचड़िया से, जो कि तहसील अटेली से आते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपको भी और साथ आपके यूट्यूब चैनल वाले देखने वाले सभी दर्शकों को भी जी। जैसा कि हमने बताया कि कुछ प्रगतिशील किसानों की आय लगभग 10 गुना तक भी हो गई है जी। और उन प्रगतिशील किसानों में आप भी हैं जी। तो किस तरह से आय बढ़ा रहे हैं, आप थोड़ा सा बताएंगे? हाँ बिल्कुल बताएंगे जी। मैंने जी वैसे तो शुरुआत तो 2016 में करी थी, मिक्स हुई थी। 2018 से मैं प्योर जैविक में आया, फिर प्राकृतिक में आया। अच्छा जी। तो मेरी आय बढ़ने का, अभी आप जो ये खेत देख रहे हो, मेरे सारे खेत, मेरी आय बढ़ने का मुख्य यही है जी, मुख्य बिंदु यही है। हरी खाद तैयार करते हैं हाँ आप? जी। हर साल करते हैं? हर साल करता हूँ जी मैं। 2018 से और आज तक 8 साल हो गए। एक दो कनाल कभी रह जाती है। हाँ जी। बाकी मेरे ट्यूबवेल के नीचे 7 एकड़ जमीन है। 7 एकड़ में, कभी 7 एकड़ में, कभी 6.25 में, कभी 6.5 में। हर साल हरी खाद रहती है मेरी। तो हरी खाद में क्या कुछ लगाया हुआ है ये? हरी खाद में जी मैं 1 किले में तो रखता हूँ थोड़े फूट कचरी बोलते हैं वो। अच्छा। बाकी सब खेतों में मिक्स हरी खाद करता हूँ, जैसे सण, ग्वार, तिल, मूंग और ये फूट कचरी जी। ये सब मिक्स करके जुताई कर देता हूँ। हाँ, इसमें इतना है, जैसे पहले पलेवा करके फिर छिट्टा मार के जुताई कर देते हैं, उसमें तो ये खरपतवार कम उगता है। 2 बार ऐसा चांस हुआ है, इस बार और एक 2020 में। मतलब पहले छिट्टा मार के जुताई कर दी, बाद में पानी दिया। तो बाद में पानी देने से खरपतवार जरूर ज़्यादा हो जाता है, बाकी बढ़वार में कोई कमी नहीं रहती, बढ़वार उतनी हो जाती है। इस बार थोड़ा सा जर्मिनेशन कम हुई तिल की जी। कारण ये था कि इस बार जैसे मार्च में शुरुआत करी, मैंने 11 मार्च से शुरुआत करी थी हरी खाद की। उस समय सर्दी ज़्यादा थी, सर्दी में तिल की जर्मिनेशन कम हुई। बाकी हरी खाद की इतनी मेहरबानी है। 2 साल हो गए मैंने जीवामृत की बाजरे में कोई स्प्रे नहीं करी है जी। 2 साल से। जी जी। सिर्फ बोता हूँ और नड़ाव करवाता हूँ। अभी कुछ देर पहले हमारी बातचीत हो रही थी, तो ये खरपतवार के रूप में जो चौड़ावा होता है, हाँ जी, चौड़ावा इसका भी आप फायदा बता रहे थे कुछ? बिल्कुल जी। क्या कुछ फायदा बताओ? चौड़ावा भी जहाँ ज्यादा गहरा चौड़ावा है, ज्यादा बड़ा हो जाता है, 8-8, 10-10 फुट का चला जाता है मेरे खेत में। उस एरिया में जितने वो आधी कनाल में 5 मरला में, 10 मरला में, 15 मरला में ज्यादा चौड़ावा होता है, उस एरिया में इतना जबरदस्त ऑर्गेनिक कार्बन हो जाता है कि गेहूं खड़े नहीं रुकते। अच्छा। पिछले साल कई किसानों को मैंने दिखाया था, भैया इस एरिया में जितना चौड़ावा था इसमें देख लो एक भी पेड़ नहीं खड़ा गेहूं का। यानी कि ये खरपतवार भी किसान के हित में है। खरपतवार किसान में के हित में है जी। ऑर्गेनिक कार्बन भी इससे बढ़ता है। हाँ। और नाइट्रोजन भी मिलती है इससे। और नीचे देख पा रहे हैं हम, बिल्कुल भी मिट्टी दिखाई नहीं दे रही है। साटी या बेल वगैरह ये सब कुछ है, ये खाद का ही काम करेंगे सब? हाँ, सारे खाद का काम करेंगे। खाद का भी प्लस ऑर्गेनिक कार्बन जैसे उड़ता है गर्मी में, हाँ। वो नहीं उड़ा। हाँ। प्लस में इसका ऑर्गेनिक कार्बन और हो गया। अब ये जैसे गलेगा तो शुरू से आखिर तक ये पौधे को खुराक देता रहेगा। जी जी। सरों में साटी की पत्ती जड़ेगी तो जर्मिनेशन के टाइम पे तो ये खुराक दे देगी जी। लास्ट में जैसे सण की जड़ है, हाँ हाँ, सण की जड़ तो 2 महीने में गलती है, ग्वार की जड़ 2.5 महीने में गलती है। हाँ। लास्ट तक पौधे को पोषक तत्व मिलते रहेंगे। और जो ये अपने सन उगा रखा है, ये एनपीके की पूर्ति भी कर देगा अपने आप ही, है ना? हाँ जी। तो जैसे कि अभी तो आपने हरी खाद लगा रखी है, इसके अलावा क्या कुछ इस्तेमाल करते हो अपनी खेती के लिए? थोड़ा वो भी दिखाओ।
हाँ वो दिखाएंगे जी। हरी खाद के साथ साथ मैं जैसे हरी खाद का ही बनाता हूँ। हाँ हाँ सीजन पे जैसे 1-2 ड्राम बना लेता हूँ चौड़ावा का। हाँ। और गाजर घास का भी बनाता हूँ अलग से 2 ड्राम। हम्म। गाजर घास का इतना है जिस गेहूं के खेत में अगर आधे खेत में गाजर घास की स्प्रे मार दी तो उस आधे खेत में मेथा की जर्मिनेशन रुक जाती है। अच्छा, नाइट्रोजन की पूर्ति वो गाजर घास कर देती यानी खरपतवार उगेगा ही नहीं। है जी। अच्छा, ये ठीक मेरा है। 2 साल से अनुभव है। जी जी। और इस बार एक ये पेड़ दिखाई दे रहा होगा, ये ग्लिरिसीडिया का पेड़ है। जी जी। इसमें नाइट्रोजन ज्यादा बताते हैं। इस बार इसका और करके देखेंगे। जी। तो आपने जो जीवामृत, घन जीवामृत वगैरह तैयार कर रखे हैं वो और दिखाओ एक बार हाँ चल जी के। बिल्कुल दिखाएंगे, ये आ जाओ। आपका घन जीवामृत जी। तैयार होने लग रहा है। जी तैयार बिल्कुल हो गया, ये होने हाँ लग हाँ। रहा है। मेरा कहीं से भी देख लो, हाँ हाँ। ये बिल्कुल प्योर तैयार है। अच्छा, ये गांव में जैसे लोग होते हैं वो गोबर खाद इकट्ठी करते जाते हैं हाँ जी और सूख भी जाता है गोबर, जी। उसमें और घन जीवामृत में क्या अंतर है? उसमें जीवाणु नहीं होते जी, ये देखो। अच्छा। और इसमें जीवाणु होते हैं। इसमें जीवाणु कैसे होते हैं? हाँ जैसे ये गोबर गैस का टैंक बनवा रखा है। जी। कृषि विभाग वालों ने, के वालों ने भी जी बहुत साथ दिया है हमें। उनकी प्रेरणा से ये गोबर गैस बनवाया था। तो इसमें एक टैंक अलग बनाया। हाँ। इसमें जीवामृत बना देता हूँ और वो जीवामृत ही इसमें डालता हूँ। अच्छा, उससे जीवाणु बनेगा। मैं आपको रिपोर्ट दिखाऊंगा जीवाणुओं की। तो ये घन जीवामृत और ये बायोगैस तो वही इस्तेमाल कर पाएंगे तो जो खेतों में रहते हैं। जी गांव में तो ऐसा संभव नहीं हो नहीं पाएगा। संभव है जी गांव में भी। कैसे? गांव में जैसे गोबर का ढेर करते हैं, ये गोबर का ढेर देखो। गांव में गोबर का ढेर कुरड़ी बोलते हैं उसको। हाँ जी। उसमें महीने में एक बार, 2 महीनों में एक बार एक जीवामृत का ड्राम बना के हाँ और लकड़ी से उसमें होल करके वो डाल दो। हाँ। वो भी घन जीवामृत ही हो गया। उसमें गुड़ थोड़ा फालतू कर दो। जी जी। जैसे जीवामृत में हम गुड़ 2 किलो करते हैं, हाँ अब ये इतनी 6-7 ट्रालियों की रूढ़ी है, हाँ। इसमें एक 10 किलो गुड़ डाल दो जीवामृत के अच्छा। साथ। जी जी। फिर ये कहीं से भी खोद के देख लो। कल भी 2-3 बंदे आए थे, वो खोद के देख रहे थे। हाँ ये देखो बिल्कुल खाद तैयार हो रखा है कहीं इधर। से भी। ये जैसे ताजा 10-15 दिन का है ना, हाँ। इसको छोड़ दो, बाकी कहीं भी हाथ मारोगे तो जीवाणु मिलेंगे। तो जैसे कि केचुआ खाद होता है और ये होता है घन जीवामृत, जी कैसा क्या रिजल्ट है उसके मुकाबले में, केचुआ खाद के मुकाबले में? केंचुआ खाद से तो जी ये 4-6 गुना बढ़िया समझो इसको। अच्छा, उससे भी बढ़िया है हाँ ये? बिल्कुल केंचुआ खाद से बढ़िया है जी। केचुआ खाद तो 5-6 रुपए, 7 इसमें रुपए। पॉजिटिविटी मिलेगी आपको। हाँ हाँ। कभी भी जो ये ऊर्जा विज्ञान पे काम कर रहे हैं उनसे चेक करवा लेना, पॉजिटिविटी मिलेगी। इसके घन जीवामृत के भी जीवाणुओं की रिपोर्ट दिखाऊंगा आपको। जी घन जीवामृत में कितने बैक्टीरिया हैं, जी। कितने फंगस है, कितने बैक्टीरिया हैं, वो भी रिपोर्ट दिखाऊंगा आपको। तो ये हो गया आपका बायोगैस प्लांट, जी और इससे उधर जाता है जी और बाहर खुले में चला जाता है। जी और इधर हैं आपके जो घन जीवामृत हो गया, जी। है ना, हाँ जी। प्राकृतिक खेती के लिए जो भी उपयोगी हाँ, चीजें इसमें हैं। जैसे अब तो ड्राम उधर खाली ड्राम उधर रखे हैं, ऑक्सीजन है। हाँ हाँ। अब तो ये जैसे जितना जरूरत होती है उतना ही बनाता हूँ। एक ड्राम में तैयार किया, कल तैयार किया है ये। बाकी एक खेती के लिए ये सबसे बढ़िया रामबाण चीज है। ऊर्जा फल, ऊर्जा जल। ऊर्जा जल। हाँ, ऊर्जा जल। ये इसमें क्या कुछ है? इसमें 100 ग्राम फटकड़ी, 100 ग्राम हवन की राख, अग्निहोत्र भस्म अच्छा। और 200 लीटर पानी। इससे ये अगर एक सीजन में 2 बार खेत में चला दिया तो 100% पॉजिटिव खेत हो जाता है मिट्टी। अच्छा, ये तो वाला प्रयोग हमने पहली बार ही देखा है जी। अच्छा। और ये हो गया गाजर घास का हो गया आपका। ये गाजर घास का किस काम में लेते हैं आप? ये नाइट्रोजन पूर्ति के लिए। अच्छा। और स्प्रे मारते हैं। ये खट्टी लस्सी के हैं, जैसे खट्टी लस्सी। हाँ फंगस वगैरह हो जाती है। हाँ हाँ। तो उसमें ये खट्टी। और ये खट्टी लस्सी है गाय के जो दूध से दही बनता है, दही के बाद में लस्सी तैयार होती है जी। वो है। और बिल्कुल देसी गाय रखते हैं खेतों में। अब ये देखो 280 लीटर गौमूत्र फिलहाल स्टोर करके रखा है। इसमें है गोमूत्र 220 लीटर का तो ये फुल भरा है।
और 60 लीटर इसमें इसमें है। गौमूत्र। ये जैसे ऑक्सीजन में स्टोर करके रख लेते हैं, जब जरूरत पड़ती है तो इसी में स्प्रे के लिए ले लेते हैं। जी, जैसे कि सेल भी करते हैं कुछ लोग गौमूत्र को, आपके पास वो ऑप्शन नहीं है क्या? नहीं, मैं सेल नहीं करता, मेरे खेतों में ही पूर्ति होती है बस। अच्छा, खेतों में पूर्ति होती है। और गाय का घी वगैरह एक तो मेरा सेल कर देते नुक्ता और होंगे? दिखाऊं जी आपको। गाय का घी तो सेल कर देते होंगे आप? हाँ, गाय का घी सेल कर देते हैं। अच्छा, क्या कुछ दिखाने के लिए कह रहे थे अभी आप? एक वो जैर का खाद बनाता हूँ। अच्छा, जो पशु ब्याते हैं उस समय जो जेर डालते हैं जी, उसका भी खाद बनाते हैं आप? उसका बनाता हूँ जी। वो चाहे बाजरा हो, गेहूँ हो, सरसों हो, किसी कोई भी फसल है उसमें एक स्प्रे मारता हूँ। एक स्प्रे में ही पूरे 17 पोषक तत्वों की संतुलित मात्रा में पूर्ति हो जाती है उससे। जी। सबसे बढ़िया चीज दो ही है, एक तो ये ऊर्जा जल और एक वो ये जीवामृत। और जीवामृत है ये तो जीवाणुओं को बढ़ाने के लिए। हाँ हाँ। जीवाणुओं की संख्या भी अब जैसे ये अप्रैल में मैंने चेक करवाई थी मिट्टी, तो उसमें आया है 1,08,00,000 बताए शायद। अच्छा। हाँ, 1 ग्राम मिट्टी में 1,08,00,000 बैक्टीरिया बताए। जी जी। तो अब धीरे धीरे जैसे 1-2 साल का टाइम और बीतेगा तो हाँ हाँ। 2-4 करोड़ 5 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। जी जी। तो ये हरी खाद है, ये भी जीवाणुओं के लिए रामबाण चीज है। इससे बाजार से लगभग गुड़ ही खरीदना पड़ता है, उसके अलावा लगभग सब चीजें अपने घर से ही तैयार हो जाती हैं। हाँ जी। और यही है प्राकृतिक खेती। बाहर से बाजार पे निर्भर ना होकर किसान खुद ही सारी चीजें अपने घर से ही तैयार कर लेता है। तैयार कर लेते हैं जी। और इसमें जैसे कृषि विभाग वाले और केवीके वाले हर 3 महीने में आके सैंपल ले जाते हैं जी मेरे खेतों से। जांच भी करते हैं, वो बताते भी हैं, रिपोर्ट बताते हैं, उन्हीं की बताई हुई रिपोर्ट बता रहा हूँ मैं जी। हर सब्सिडी के मामले में भी वो पूरा सहयोग करते हैं। कोई भी चीज़ पे सब्सिडी आती है तो वो कहते हैं भाई ये सब्सिडी आ रही है, फार्म भरो। हर जगह फसल में भी अगर कोई कमी रह गई तो फोन करते ही हाजिर मिलते हैं। वैसे तो महीने में 1 राउंड तो है ही है उनका। जी। बीच में भी अगर बुलाना चाहूँ ना तो आ जाते हैं।